बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, आपके लिए ज़बरदस्त अच्छी बेहतरीन वीडियोस लेके आ रहे हैं और हमारा मिशन यही है कि आपको अच्छे हालात हों पाकिस्तान के, चाहे बुरे हों, लेकिन आपका साथ न छोड़ें और आपके लिए करंट सिचुएशन के मुताबिक जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने जा रहा है, उससे आपको पल पल आगाह करते जाएं, ताकि आपका सरमाया बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया हुआ है, बड़ा कीमती है और इसको बचाना भी हमारा काम है और इसको बढ़ाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिम्मेदारी है कि आपके साथ चलें और जो मुखलसाना मशवरा हो वो आपको दें। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको बताया जी, रेड अलर्ट सिग्नल, ठीक है, डॉलर, बिजली, पेट्रोल, गैस रेट बढ़ने से क्या होगा जी कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जिन बेकाबू हो सकता है इसका, ठीक है, और ये बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इसके क्या असरात आ सकते हैं मार्केट पे आने वाले दिनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप उस लिहाज से आगे मार्केट में काम करें, ठीक है। और एक सेक्टर जो है इसमें यानी कि लगा लें कि खतरा है, ये डाउन जा सकता है और एक सेक्टर में तेजी आ सकती है। ये दोनों आपको चीज़ें बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका फ़ायदा इसमें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम तो आपको कह सकते हैं, ठीक है ना, आगे आपकी मर्ज़ी है। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो भी डायरेक्ट आप तक पहले पहुंचेगी। और जो दोस्त हमारे स्पेशल बाय सेल कॉल वाला जो ग्रुप है ऑफिशियल, प्रीमियम जिसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है, और लर्निंग जिसमें एजुकेशन की PSX की एजुकेशन आपको दी जाती है, इन तीनों ग्रुप्स में आने के लिए आप नंबर नोट करके इस पर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आप इसमें ग्रुप में ऐड हो सकते हैं तीनों में, ठीक है जी। तो दोस्तों देखें, सबसे पहली बात जो है कि रेड अलर्ट सिग्नल किस लिहाज से मैं बता रहा हूं। देखें, बात है कि जैसे गोरे की सोच है ना, बाहर के मुल्कों वाले देखें कैसे इतनी बड़ी बड़ी पोजीशनों पे चलेंगे, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कैसे उन्होंने बना ली हैं और इतने अमीर तरीन मुल्क कैसे हो गए हैं। दोस्तों, ये सब लोग वो लोग हैं जो कि आने वाले दूर तक की सोचते हैं, यानी कि अगर उन्होंने कोई प्लानिंग करनी है ना तो 100 साल का जहन में रख के प्लानिंग करनी है। हम लोग प्लानिंग करते हैं 1 घंटे का जहन में रख के, 2 घंटे का, कि टाइम टपाओ, अभी तो वक्त निकले, कल देखी जाएगी। तो दोस्तों, ये गलत चीज़ होती है। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं चलती। इसमें व्यू बनाना पड़ता है, कम से कम हम 100 साल की नहीं बनाते, कोई तकरीबन महीने, 1.5-2 महीने की तो कुछ बना सकते हैं ना, कि आने वाला वक्त किस तरह से हो सकता है, क्या मामलात हो सकते हैं, मौजूदा जो काम हो रहे हैं। जैसे कि आप देखें, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं डॉलर से। डॉलर देखें बेकाबू इस वक्त हुआ है। इसकी भी देखें पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी। आज से 25-30 साल पहले जो हमारा मुल्क इंपोर्ट बेस बन गया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हमें अपने मुल्क की प्रोडक्ट पे तरजीह देनी चाहिए थी, लोकल चीज़ें बनानी चाहिए थी, लोकल मशीनरी लगाते, लोकल इंडस्ट्री लगाते, हमारे मुल्क में चीज़ें बनती, रुपयों से खरीदी जाती, रुपयों में ही वो बेची जाती। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी कौम पे बहुत बड़ा जुल्म किया गया हुक्मरानों की तरफ से। उन्होंने कुछ अपने फ़ायदे देखे, कुछ मामला देके हर बाहर की कंपनियों को पाकिस्तान में लाके बिठाते रहे और उनके जो प्रोडक्ट्स यूज़ करवाते रहे, उनको मराद देते रहे, मामला सारे चलते रहे। इस वक्त दोस्तों हम एक बंद गली में आके दाखिल हो गए हैं कि इंपोर्ट बेस कंट्री बन गया है और इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। अगर हम इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट इंडस्ट्री को बंद कर देते हैं तो मुल्क पूरा बंद हो जाता है। अगर हम इसको खोलते हैं तो हर चीज के लिए डॉलर चाहिए। 1 रुपए की चीज से लेके 5 लाख 10 करोड़ तक वाली चीज भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। वो कैसे? दवाइयाँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब हमें चाहिए, जारी सी बात है, हेल्थ के मामलात को देखने के लिए मेडिसिन तो चाहिए। इसके सारे केमिकल ही बाहर से आते हैं, बाहर की कंपनी है, वो लाएंगी तो बनाएंगी। अगर इंपोर्ट बंद हो जाए केमिकल, जैसे पीछे आपने देखा दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी, यानी कि जान बचाने वाली दवाइयां तक की शॉर्टेज हो गई थी, फिर खोलनी पड़ी, IMF की भी शर्त थी। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज।
हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। फिर आ जाएं कि 5-5 करोड़ की, 10-10 करोड़ की, 25-25 करोड़ की गाड़ी जो तैयार हो रही है पाकिस्तान में, मर्सिडीज वगैरह, मित्सुबिशी, प्राडो, उसके बाद बड़ी बड़ी आप लगा लें जो भी गाड़ियां, ये क्या पाकिस्तान में बनती हैं? पाकिस्तान में तो असेंबल होती हैं। आप बलालगंज से कारीगर पकड़ें, उसको भी पार्ट्स हैं सारे, वो आपको गाड़ी असेंबल करके खड़ी कर देगा। तो ये कंपनियों की क्या बहादुरी है? कुछ भी नहीं दोस्तों, ये टोटल पार्ट्स बाहर से मंगवाते हैं। उसके लिए डॉलर अगर देखें 10 करोड़ की गाड़ी है, चलो 1 करोड़ बचत हम कह लेते हैं, 9 करोड़ के तो पार्ट्स मंगवाएंगे ना बाहर से, और 9 करोड़ के जब डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर हिसाब लगाएं, एक गाड़ी के लिए डॉलर कितना ऊपर जाएगा। इसी तरह आप आ जाएं फूड सेक्टर की तरफ, आप एंटर हो जाएं एक जनरल स्टोर में, आपकी ब्रेड से लेके पेस्ट हो गई, मंजन हो गए, आपके शैम्पूज हो गए, आपके खाने पीने की जैसे रफान मेज की, नेस्ले की जितनी आइटमें हैं, क्या ये डॉलर बढ़ने से चीज़ें नहीं बढ़ेंगी? ये सारी बढ़ेंगी। और जब बाहर से ये कंपनियां पाकिस्तान में ला के बेचती हैं तो डॉलर खरीदती हैं। इनको डॉलर चाहिए वाफर मिकदार में, क्योंकि इन्होंने रुपीज़ में सेलें उस हिसाब से वो महंगी चीज़ों में सेलें की होती हैं, फिर वो उन्हें डॉलर भी उतना ज़्यादा चाहिए, तो डॉलर क्या प्रेशर नहीं आएगा। फिर ये पेट्रोल जब 80% हमारा बाहर से आ रहा है, 20% हमारी अपनी प्रोडक्शन है, 80% सबसे बड़ी कंजम्पशन पेट्रोल की है। इसका जब बिल हम पे करते हैं ना, तो आप समझ लें कि इतना प्रेशर आता है कि पाकिस्तानी रुपए की जान निकल जाती है, इस लिहाज से कि डेप्रिशिएट होता है और डॉलर तगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत होती है। डिमांड सप्लाई का फर्क, डिमांड डॉलर की बढ़ जाती है, रुपीस की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि डॉलर चाहिए। जो भी इंपोर्टेड चीजें मंगवाएगा उसको डॉलर चाहिए, रुपया फेंकेगा डॉलर लेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अलमिया इस वक्त सोच तलब बात है। अभी से भी अगर ये हुकूमतें तवज्जो नहीं देंगी तो आने वाले दिनों में आपका डॉलर 400, 450, 500 भी ऐसे मराहल तय करेगा कि कोई बात ही नहीं है। एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी हमें, एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, जो हम चीजें खुद भी इस्तेमाल करें, बाहर भी भेजें। ट्रेड डेफिसिट का फर्क जो है वो मिनिमाइज करना पड़ेगा, फिर जाके ये सारे मामला कम होंगे। अब आप देखें कि डॉलर के बढ़ने से, पेट्रोल के बढ़ने से बिजली लगातार महंगी हो रही है, लगातार महंगी, और पूरे मुल्क में जलसे जुलूस हो रहे हैं और बिल जलाए जा रहे हैं, बड़े मामला किए जा रहे हैं। कहां से दे अवाम? कारोबार ही नहीं है, कारोबार से पैसा आना है, लोगों ने बिल भरने हैं, सारा कुछ करना है। जब पैसे ही नहीं हो गए, वो कहावत एक पंजाबी की बनी है ना कि पल्ले नहीं थेला दे कर दी फिर मेला मेला। कहां से मेला करेगी? अपने घर के मामला कैसे चलाएंगे? पेट्रोल कैसे खरीदेंगे? बिजली के बिल कहां से देंगे? गैस के बिल कहां से देखेंगे? बच्चों की स्कूल की फीसें कहां से देंगे? घर के जो अखराजात है किचन के, वो कहां से चलाएंगे? बिजनेस से ही होते हैं ना। अगर वही नहीं होगा तो कहां से होगा? मुझे बताएं। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लैदर हो रहे हैं, उनकी जिनकी 50,000 लाख तनख्वाह है उससे बनता ही कुछ नहीं है, वो कहते हैं जी कि वो हमारा आटे में नमक के बराबर है। तो क्या होगा? ये असल में एक बहुत ही मुश्किल जगह पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये समझ लें कि अगर ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन रेट ऊपर आएगा। इन्फ्लेशन ऊपर आएगा तो जो मार्केट का दुश्मन है इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ेंगे, वो तेजी से बढ़ेंगे, ऊपर आएंगे। तो दोस्तों मार्केट को ये डिप्रेस करेंगे, टीज करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे। तो ये इस वजह से मैंने आपको कहा कि ये आपका एक रेड अलर्ट सिग्नल है। मोहतात हो जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट की मुट्ठी को बांध लें अभी, और सिर्फ शॉर्ट टर्म पे काम करें। अगर मार्केट नीचे आती है तो थोड़ा थोड़ा सा बाय करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी खरीदें, देखभाल के खरीदें, स्टॉप लॉस लगा के खरीदें। और जब मार्केट ऊपर जाए वसा ना करें, जैसे ही आपके ब्रेक इवन पे आता है थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दें, प्रॉफिट साथ साथ डालें, अपनी कैश को रिजर्व करें। ठीक है, इसीलिए आपको देखिए मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूं भाई, प्रॉफिट टेकिंग करो, वेले करो अपने ये पोर्टफोलियोज को। 70 से 80% पोर्टफोलियो रिलीज कर लें, आप कैश को इन हैंड रखें।
क्योंकि 10,000 का इंडेक्स तो गवर्नमेंट ने बयानिया बनाने के लिए दिखा दिया। कैपिटलाइजेशन क्या बढ़ी है, आपके 95% स्टॉक तो उधर ही खड़े हैं, 5% जो बने हैं ब्लू चिप स्टॉक जो कि आपके किस लेवल पे आए हुए हैं। अब इन्होंने मार्केट इतनी गिराते तो नहीं, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चलेगी, रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी और इसी तरह से थोड़ी चलती रहेगी। इसलिए एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और खतरा भी सर पे मंडला रहा है, जब तक डॉलर कंट्रोल में नहीं आता, बिजली गैस और इसके पेट्रोल के रेट कंट्रोल नहीं होते, तब तक खतरा ही खतरा है। इसलिए एहतियात से। तो दोस्तों एक सेक्टर है जो डिप्रेस हो सकता है, वो है पावर सेक्टर ही। अब आप देखें गली मोहल्ले में जलसे जुलूस बिलों को जलाया जा रहा है और बिल के जो भी लेने आते हैं, देखने आते हैं, उनके साथ तशद्दुद, मार जुलाई या बहसो तकरार हो रही है। और बड़े बड़े जो इज्तिमा में बिलों को जला के बिल ना जमा कराने के वादे लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा मामला चलता रहेगा तो बिजली के बिल नहीं इकट्ठे होंगे तो वापडा को कहां से पैसे आएंगे, ये पावर कंपनियों को कहां से पैसे देगी गवर्नमेंट। तो इसलिए ये सेक्टर पे इंपैक्ट आ सकता है। सर्कुलर डेब्ट का मामला तभी सॉल्व होगा ना जब सारे लोग बिल जमा कराएंगे, पैसा आएगा, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस का पैसा आएगा उससे पावर सेक्टर सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज जो है आपने मद्देनजर रखनी है। आपको प्रॉफिट हो रहा है, वक्ती तौर पे इसमें प्रॉफिट उठाएं, बाद में थोड़ी एहतियात करें क्योंकि आने वाले 1-2 महीनों में इस पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। दूसरे नंबर पे आपका ऑयल एंड गैस का सेक्टर बेहतर हो सकता है, जिसमें कि OGDC, PPL, PSO, SNGP, ये आपके 4 स्टॉक बेहतर हो सकते हैं। इनके सर्कुलर डेब्ट का मामला सॉल्व होगा तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे रेट आपको दिखा सकते हैं, जिसके कि IMF के साथ वर्चुअल प्लानिंग भी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी एक एनालिसिस था, नाकिस से राय थी। आपकी भी जारी सी बात है, कोई हो सकती है, आप कमेंट में इसका इजहार भी कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई चीज़ बीच में गलत लगी हो, बुरी लगी हो, उसकी भी हम माजरत ख्वाह। और ये बाय कॉल्स कोई नहीं है, ये आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी से करना है। ठीक है, अपना एनालिसिस के मुताबिक। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।